श्री राम कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में हम आज आप सभी को बहुत ही गहराई की बात बताने जा रहे हैं। जब माता कैकेयी ने श्री राम जी को वनवास दिया और जब महाराज दशरथ जी से उनके बुलावे पर श्री राम और लक्ष्मण सीता जी तीनों मिलने के लिए आखिरी आशीर्वाद लेने आए, माता कैकेयी ने उनके राजसी वस्त्र क्यों उतरवा दिया, उनको बलकल वस्त्र धारण क्यों कराया और मुनियों के भेष में ही उनको वनवास जाने के लिए कहा। फिर उनका धनुष बाण क्यों नहीं उतरवाया, क्यों साथ में ले जाने दिया। साथियों, अगर माता कैकेयी ये आज्ञा कर देती कि श्री राम केवल मुनियों के भेष में ही वन को जाएंगे तो भगवान प्रभु श्री राम कदापि अपने धनुष बाण को साथ नहीं ले जाते। भले ही पृथ्वी का भार दूर करने के लिए उनको दूसरा जन्म अवतार लेना पड़ता। और गुरुवर वशिष्ठ जी ने भी इसका विरोध नहीं किया। गुरुवर वशिष्ठ जी ने स्वयं कहा था लक्ष्मण जी से कि धनुष बाण लेकर के जाओ वन में परिचर्या करने के लिए। ये बहुत गहराई की बात है, यहाँ पर बहुत ही गहराई की बात है, जहाँ श्री राम और लक्ष्मण जी को पूरे राजसी वस्त्रों का त्याग करना पड़ा और बलकल वस्त्र धारण करना पड़ा, वहीं धनुष वो साथ लेकर के गए। अब यहाँ पर हम बता दें कि गहराई, बहुत बड़ी गहराई क्या है। ये भगवान श्री राम जी ने सीता स्वयंवर में ही स्पष्ट संकेत दिया था श्री परशुराम जी को, अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सिरताज हमारे होते हैं। भगवान प्रभु श्री राम निशाचरों का वध करने जा रहे हैं, धरती का भार हल्का करने जा रहे हैं, और रावण ब्राह्मण था। रावण का वध करना तो श्री राम जी का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए माता कैकेयी ने श्री राम जी के एक एक राजसी वस्त्र उतरवा लिए थे और उनको बलकल वस्त्र धारण करा करके मुनियों के भेष में भेजा था वनवास को। माता कैकेयी और भगवान श्री राम दोनों का अभिप्राय एक ही था, क्योंकि रघुकुल की ये रीत थी, द्विजों का बहुत ही सम्मान होता था, कभी द्विजों पर अस्त्र नहीं उठाया जाता था। और माता कैकेयी राजनीति में बहुत माहिर थीं, बहुत ही माहिर थीं, तो वो समझती थी कि श्री राम जी ने क्षत्रिय वंश में अवतार लिया है और ऐसा कुछ किया जाए जो दोनों धर्म का पालन हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इसलिए माता कैकेयी ने श्री राम जी को मुनियों के भेष में ही वनवास को भेजा था। अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। श्री राम और लक्ष्मण सीता अपनी अपनी माताओं से यथाउचित विदाई ले चुके। उसके बाद पूरी तरह से वो बन जाने के लिए तैयार हो गए। जहाँ महाराज दशरथ जी व्याकुल पड़े हैं और महारानी कैकेयी बैठी हैं, गुरु वशिष्ठ जी वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहीं पर जब आ जाते हैं श्री राम और लक्ष्मण सीता जी, सुमंत जी के द्वारा महाराज दशरथ जी श्री राम जी को बुलवाते हैं और क्या कहते हैं भावुक होकर महाराज दशरथ, हे राम तुम इतने वीर हो, मैं तो वचन से बंधा हुआ हूँ, मैं कैकेयी को वरदान दे चुका हूँ, तुम तो नहीं बंधे हुए हो, तुम छीन लो मुझसे राज्य, विरोध कर दो, हे राम विरोध कर दो और मुझसे ये राज्य छीन लो। भगवान प्रभु श्री राम जी अपना सिर झुका देते हैं, कहते हैं कि हे पिता आप एक कैसी बातें कर रहे हैं। उसके बाद महाराज दशरथ और श्री राम जी की बहुत मार्मिक बातें होती हैं।
प्रभु श्री राम जो है सबका समुचित उत्तर देते हैं। उसके बाद महाराज दशरथ जी कहते हैं कि तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तब श्री राम कहते हैं कि हे पिता, आपने ही कहा था राजा के लिए पूरी प्रजा संतान के समान ही होती है और राजा का मुख्य दायित्व है अपनी प्रजा को कभी असहाय न छोड़े। तो ऐसी हालत में आप कैसे प्रजा को छोड़ करके हमारे साथ चल सकते हैं? ये आप ही ने कहा था पिताश्री। श्री राम की बातों को सुनकर महाराज दशरथ जी भावुक हो गए और सुमंत जी से कहने लगे कि अयोध्या की जितनी चतुरंगिणी सेना है सारे श्री राम के साथ भेज दो और जितना कोष में धन है सारा जहाँ श्री राम जाएं वहीं भेज दो। श्री राम को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। श्री राम वहाँ वनों में भी राजा जैसे निवास कर सकें, वहाँ भी राजभोग को भोग सकें। श्री राम जी ने सर झुका करके मना कर दिया। उसी समय माता कैकेयी ने कहा श्री राम जी से कि आप राजसी वस्त्र उतार दो और मुनियों के कपड़े में मैंने तुम्हारे लिए मंगा लिए हैं बलकल वस्त्र, उनको पहन करके तुमको बन जाना होगा आज ही और इसी समय। ये महारानी कैकेयी की कार्यशैली देख करके महाराज दशरथ जी बहुत व्याकुल हुए और महारानी कैकेयी को बहुत ही उल्टी सीधी बातें भी कहीं। तो दोस्तों, माता कैकेयी ने श्री राम को मुनियों के भेष में इसीलिए वनवास दिया था कि कोई संकट उनके सामने ना आए, कोई भी संकट ना आए। जैसे धनुष टूटने के समय शिव जी का धनुष था, जब सीता स्वयंवर हुआ था तभी भी उनके ऊपर संकट आया। और वहाँ जब रावण से युद्ध होगा तो रावण ने ब्रह्मकुल में जन्म लिया है, तो श्री राम जी को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, कहीं वो भावुक न हो जाएं। तो इसीलिए माता कैकेयी ने उनको मुनियों के भेष में भेजा था, जिससे कोई उनके ऊपर मार्मिक संकट उत्पन्न न हो सके। और श्री राम जी और माता कैकेयी का विचार एक ही था, एक ही विचार था। वो मैं पहले आप सभी को बता भी चुका हूँ। तो हम थोड़ी सी यहाँ पर रामायण कथा आप सभी को सुनाते हैं। अब सब चल कर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहाँ पर रघुकुल राव उदास। जब ये देखा एक ही जगह जा रहे तीन, हुए और भी नपति तब शोक सिंधु में लीन। उठना चाहा उठ सके नहीं, दुख गई पसलियाँ गिर गिर कर, आँखों से प्राण नहीं निकले, रह गई पुतलियाँ फिर फिर कर। बोले थी बात एक की ही दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं रहा जा रहा जीवन ये जब जीवन प्यारे जाते हैं। जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मन लक्ष्य समान मुझे, जब ये भी बन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। प्राणों तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, आँखों ये दृश्य देखने से पहले तुम अंधी हो जाओ। यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल, आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। फिर दोनों आँखें खुली, मिला क्षणिक विश्राम, देखा अपने सामने अपना प्यारा राम। बातें हों पिता पुत्र में ये
कैकेयी नहीं चाहती है, पर इस अवसर पर परवश थी, कह सकती क्या कराहती है। कारण ये था अब महलों में पुरजन की भीड़ उपस्थित थी, मंत्री थे गुरु वशिष्ठ भी थे, ब्राह्मण मंडली सुशोभित थी। फिर भी उसने सोचा कुछ हो, चल चुका बाण गंभीर यहाँ, वरदान मिल गया सांप गया, अब पीटा करो लकीर यहाँ। लेकिन ये भीड़ नहीं अच्छी, हो रही देर बन जाने को, ये सोच स्वयं ही दौड़ गई बलकल वस्त्रों के लाने को। महारानी कैकेयी बलकल वस्त्र लाने के लिए स्वयं दौड़ करके चले जाते हैं और वो सोच रही हैं कि श्री राम आज ही निकल जाएं। उधर सहारे से उठे बूढ़े पिता तुरंत, राम लाल को पास में बिठला लिया तुरंत। बार बार चुम्बन किया, बार बार फिर प्यार, बार बार उस रूप पे हुए राव बलिहार। बोले मुझ सान कठोर पिता, पृथ्वी पर और कहीं होगा, तुम सा भी अज्ञाकारी सुत, जग में अन्यत्र नहीं होगा। तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ दूंगा, तुम छोड़ रहे हो अवधपुरी, मैं ये संसार छोड़ दूंगा। इतना कह फिर एक टक देखा सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से तक्षण अवध किशोर। जब महाराज दशरथ श्री राम जी से कहते हैं कि तुम अवधपुर को छोड़ रहे हो और मैं ये संसार ही छोड़ दूंगा, ये पिता की वाणी को सुनकर भगवान श्री राम बहुत सरल और मधुर वाणी में क्या कहते हैं। हे पिता कष्ट समयानुसारी, सब भांति सहन करना अच्छा, ये मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज करना अच्छा। जब आप विकल होंगे ऐसे, तो हम सब घबरा जाएंगे, आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। महाराज दशरथ और श्री राम जी की ऐसी बातें हो ही रही थी। उसी समय महारानी कैकेयी बलकल वस्त्र लेकर के आ जाती हैं और कहती हैं कि राशि वस्त्र और आभूषण उतार दो और कोपिन खड़ाऊ मृगछाला बलकल वस्त्र सजने लगे हैं। यह दृश्य देख करके पूर्वासीगण, महाराज दशरथ और जितने भी वहाँ हैं सब बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। जब सीता जी का योगिनी का रूप देखा, पुरजन कांप उठते हैं। संध्या का लाल रंग वो था, उस सरोजिनी सुकुमारी पर, कोशिश थी पर पहनी न गई, वो साड़ी राजकुमारी पर। यों पहनो संकेत से लगे बताने राम, तभी शोक के सिंधु में डूब गया वो धाम। सह नहीं जब हो सका ये अनुचित व्यवहार, कैकेयी से कह उठे गुरु वशिष्ठ ललकार। हो रानी रानी हो सावधान, क्यों होड़ रही तू सांगा है, तूने बन राघव को मांगा या सीता को भी मांगा है। सीता पर क्या अधिकार तुझे, जो जोगिन उन्हें बनाती है। हम जितना दबते जाते हैं तो उतना चढ़ती जाती है। हे सिया तुम्हारा पहले तो
वन को ही जाना अनुचित है, जाते भी हो तो हठ पूर्वक तो तपस्वी निभाना अनुचित है। अधिकार तुम्हें है बेटी, कुंडलों कंकड़ों से जाओ तुम इन्हीं राज। गुरुवर वशिष्ठ सीता जी को कहते हैं तुम यही राशि ठाठ से जाओ, तुम्हारा तो जाना ही अनुचित है। तो लक्ष्मण बोले आपका है गुरु ठीक विचार, किंतु हमारी मात को वो सब अस्वीकार। ये कहती हैं स्वामी जब तपसी बाने में जाता है, तो दासी का रानी समान जाना क्या शोभा पाता है। रजनी है सात चंद्रमा के, दिनकर के साथ सदा दिनकर। यदि स्वामी तपसी होते हैं तो दासी पहले ही तपसिन। ऐसे तपसिन है नहीं करते हम स्वीकार, कह उठे गुरु उस समय फिर इस भांति पुकार। वन में जाकर चाहे जैसा तुम अपना भेष बना लेना, जोगिन बनना तपसी बनना या अंग विभूति रमा लेना। पर हम बूढ़ों के आगे तो रानी ही बनी रहो बेटी, मैं उनसे पहले तपस्विन हूँ ऐसे मत बचन कहो बेटी। जोगिया वस्त्र में तुम्हें यहाँ ये नेत्र देख नहीं पाएंगे, फिर नहीं खुलेंगे, खुले अगर तो खुले खुले रह जाएंगे। इसलिए राज रानी तुमसे हम ये सम्मान मांगते हैं, रानी ही बनी हुई जाओ बस इतना दान मांगते हैं। सीता अवलाचार थी हुई इस समय मौन, राजगुरु के वचन को टाल सके अब कौन। तब फिर कहा वशिष्ठ ने लक्ष्मण आगे आओ, तुमको भी आदेश है बलकल से मत जाओ। उसके बाद गुरुवर वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि तुम भी बलकल वस्तुओं से मत जाओ। और क्या आदेश देते हैं सुनिए। तुम जाते हो परिचारक बन, वन में परिचर्या करने को, तो धनुष निसंग बाण ले लो स्वामी की रक्षा करने को। सामान शिकारी के से हो, बाना योद्धाओं का सा हो, निष्ठा हो से अनुचर की। कुछ कहने को थे लखन, किंतु हुआ मुंह बंद, कहा गुरु ने मानना होगा है सौगंध। वही हुआ गुरुदेव को जैसा था स्वीकार, तीनों ही बन को हुए उसी प्रकार तैयार। सुमस्तुबा के समयानुसार श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे, जय हो ये आशीर्वाद तुरत विप्रों के वृंद पुकार उठे। हो चिरजीवी कहने को माताओं का मन मचल गया, कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल गया। साथियों इस प्रसंग में रोना आ जाता है। साथियों यहाँ पर गुरुवर वशिष्ठ जी ने सब साफ साफ बता दिया है, जो अभी हमने लास्ट कड़ी में आप सभी को सुना दिया है कि मुनि भेष में जाओ किंतु धनुष बाण लेके जाओ और योद्धा बन कर के जाओ। अब हम पहले ही सुना चुके, अब हम ज़्यादा यहाँ पर क्या सुनाएं, हम भी भावुक हो गए हैं। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म ड्रीम में अत्यंत कल्याणकारी श्री राम की कथा। अब हम एक एक गहराई की बातें भी आपको अवश्य बताते रहेंगे। सुनते रहिए। धन्यवाद।